अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में गम अरशद यानी क़ताए तारीख़, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ हैं अताउर रहमान काकोई, इसके मैंने तकरीबन 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका है मरसिया, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर हैं मीर अनीस। इसके 26 यानी 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, ऐसे वक्त में आप हजरात को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन स्टडी करना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही आसान जाए और आप अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सके। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हम 2015 से लेकर 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उन तमाम एग्ज़ाम में जो सवालात पूछे गए हैं उन सवालात को मैं इस क्लास के अंदर यानी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया हूँ और पढ़ाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही आसान जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट बेहतरीन अंदाज से इत्मीनान और सुकून के साथ हर दिन इस क्लास को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 में पूछा गया है, सवाल नंबर 1 में पूछा गया है यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर मीर अनीस का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा सलामत अली, ऑप्शन सी है मीर बब्बर अली, ऑप्शन डी है मीर अली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है ऐसी नज़्म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है गज़ल, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ऐसी नज़म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है उर्दू के पहले मरसिये का नाम बताइए। ऑप्शन ए है नौसिरहार, ऑप्शन बी है कुतुब मिश्तरी, ऑप्शन सी है सेहरुल बयान, ऑप्शन डी है गुलजार नसीम। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू के पहले मरसिये का नाम नौसिरहार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी शुरू की। ऑप्शन ए है 12 साल, ऑप्शन बी है 14 साल, ऑप्शन सी है 15 साल, ऑप्शन डी है 17 साल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मीर अनीस ने 12 साल की उम्र में शायरी शुरू की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मुसद्दस, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर
6 में पूछा गया है, इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था। स्टूडेंट, तखल्लुस कहते हैं शायर का वह मुख्तसर यानी छोटा सा नाम जो शेर के आखिरी मिसरा में पेश करता है। ऑप्शन ए है दबीर, ऑप्शन बी है हुज़ी, ऑप्शन सी है असद, ऑप्शन डी है आतिश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इब्तिदा में मीर अनीस हुज़ी का तखल्लुस किया था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, मीर अनीस की वफ़ात कब हुई। वफ़ात कहते हैं इंतकाल को। ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1873, ऑप्शन डी है 1874। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मीर अनीस की वफ़ात यानी इंतकाल 1874 में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, आलिम है डैश डैश कोई दिल साफ नहीं है, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है मुक़द्दर, ऑप्शन बी है मुक़द्दर, ऑप्शन सी है मुकर्रर, ऑप्शन डी है मुकर्रर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आलिम है मुक़द्दर कोई दिल साफ नहीं है, यानी मुक़द्दर से यहाँ पर मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा। मुक़द्दर के माने होते हैं गंदगी यानी मैलापन, और मुक़द्दर के माने होते हैं लिखा हुआ, जिसे तकदीर बोलते हैं। मुकर्रर के माने होते हैं लगातार पे दर पे, और मुकर्रर के बड़ी ख़ाब से है जो है उसके माना होते हैं मुकर्रर, यानी मुकर्रर तौर पर। ये आपका यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधू, ये मिसरा किस शायर का है। ऑप्शन ए है दबीर, ऑप्शन बी है मीर अनीस, ऑप्शन सी है सौदा, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधू, ये मिसरा जो है मीर अनीस शायर का है। ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है यानी फेमस है। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा शौक, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है मीर अनीस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें से मीर अनीस शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर यानी फेमस है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, मीर अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है अजीमाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मीर अनीस का ताल्लुक़ दबिस्ता लखनऊ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, नौसिरहार के मुसन्निफ यानी राइटर कौन हैं। ऑप्शन ए है गवासी, ऑप्शन बी है अशरफ बयाबानी, ऑप्शन सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी है सौदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नौसिरहार के मुसन्निफ यानी राइटर हैं अशरफ बयाबानी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, मरसिया नौसिरहार कब लिखी गई। ऑप्शन ए है 1502, ऑप्शन बी है 1503, ऑप्शन सी है 1504, ऑप्शन डी है 1505। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मरसिया नौसिरहार 1503 में लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
13 में पूछा गया है मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई। ऑप्शन ए है मुसद्दस, ऑप्शन बी है मुरब्बा, ऑप्शन सी है मुखम्मस, ऑप्शन सी डी है मुसम्मन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मरसिया गोई के लिए मुसद्दस हैयत इख्तियार की गई। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत किसने इख्तियार की। ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है अनीस, ऑप्शन सी है सौदा, ऑप्शन डी है दबीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत सौदा ने इख्तियार की। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है सिन्फ मरसिया को बाम अरूज तक किसने पहुँचाया, यानी अरूज बुलंदी तक किसने पहुँचाया। ऑप्शन ए है मीर मुस्तहसन खलीक, ऑप्शन बी है मीर अनीस, ऑप्शन सी है मीर दबीर, ऑप्शन डी है सौदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सिन्फ मरसिया को बाम अरूज तक यानी बुलंदी तक मीर अनीस ने पहुंचाया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है फैज़ाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मीर अनीस की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई, यानी ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था। वालिद कहते हैं अबू जान को। ऑप्शन ए है दबीर, ऑप्शन बी है मीर ज़हाक, ऑप्शन सी है मीर नजफ़, ऑप्शन डी है मीर मुस्तहसन खलीक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कौन सा जुज़ वो जुज़ो मरसिया से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए है बीन, ऑप्शन बी है गुरेज, ऑप्शन सी है मदाह, ऑप्शन डी है हम्द। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कौन सा जुज़ मरसिया से ताल्लुक़ रखता है, यानी बीन। ऑप्शन बी ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे मरसिया कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ़ शायरी से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ़ शायरी से तामुताल्लिक़ है, यानी मरसिया से। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है मरसिया यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर किस शायर की तख्लीक़ है, यानी बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है मीर अनीस, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा खलीक, ऑप्शन डी है ज़ाहिक लखनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मरसिया
यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, ये मीर अनीस शायर की तख्लीक है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आमद, ऑप्शन बी है रज़्म, ऑप्शन सी है चेहरा, ऑप्शन डी है दुआ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मरसिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, मीर अनीस के एक हम असर शायर का नाम बताइए। ऑप्शन ए है मीर खलीक, ऑप्शन बी है मीर ज़ाहिद, ऑप्शन सी है मीर दबीर, ऑप्शन डी है मीर हसन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मीर अनीस के एक हम असर शायर का नाम मीर दबीर है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, एक फूल का मजमून हो तो डैश डैश से बांधू, खाली जगह को पूर कीजिए यानी भरिए। ऑप्शन ए है सद रंग, ऑप्शन बी है गुल रंग, ऑप्शन सी है सौरंग, ऑप्शन डी है नारंग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधू, यानी सौरंग के ज़रिए से इस खाली जगह को पूर किया जाएगा यानी भरा जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, रिजस का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रिजस का ताल्लुक़ मरसिया सिन्फ से है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, जो आज के सवाल यानी आज के सबक का आखिरी सवाल है। इसमें पूछा गया है, किसके मसाइब को शेर में कलमबंद करने का नाम रिवायती मरसिया है? यानी रिवायत यानी तारीख़ के अंदर आता है। ऑप्शन ए है शहदाए सरहद, ऑप्शन बी है शहीदान आज़ादी, ऑप्शन सी है शहदाए करबला, ऑप्शन डी है शहदाए उल्फत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी किस मसाइब को शेर में कलमबंद करने का नाम रिवायती मरसिया है? वो है शहदाए करबला के मसाइब को शेर में कलमबंद करने का नाम रिवायती मरसिया है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने आप हजरात को आज के इस क्लास का 26 यानी 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, जिसका मैंने हर एक का अच्छे अंदाज में आंसर देने की कोशिश किया। लिहाजा अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास से फ़ायदा उठाएं। और अगर कोई नए दोस्त हो या नए स्टूडेंट हो, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।